नमस्कार दोस्तों, आशीष और रमेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 10% स्पेशल डिस्काउंट। तो डिस्काउंट स्पेशल नहीं है, आज हमारा टॉपिक है आपका डिस्काउंट बट्टा छूट। तो कितने तरीके के आपके छूट मिलते हैं बट्टा। हमने अभी पढ़ा है लाभ हानि। अब लाभ हानि के बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा आपका, लाभ हानि के बाद पढ़ेंगे छूट बट्टा। देखो, जो MRP होता है ना, जो छूट देता है दुकान वाला, ये बोलता है कि 10% का छूट है, 20% का छूट है। तो याद रखना, जब हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लाभ हानि पढ़ते हैं तो लाभ हानि में केवल दो मूल्य होता है। एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, और एक होता है आपका सेलिंग प्राइस। तो जो भी लाभ और हानि होता है वो कॉस्ट प्राइस और किसमें होगा, आपके सेलिंग प्राइस के बीच होगा। लाभ होगा मतलब ज्यादा मिल रहा है, हानि हो रहा है मतलब कम मिल रहा है। इन दोनों के बीच में एक और प्राइस आता है जो कहलाता है आपका MRP। MRP कहने का मतलब आपका अंकित मूल्य। ठीक, कोई भी दुकानदार जब आपको कोई भी चीज में छूट देता है तो कभी भी छूट किसमें देगा, वो छूट देगा आपको किसमें, आपके MRP में। तो MRP में जितने परसेंट का छूट देगा वो, है ना। तो MRP में छूट देने के बाद जो आपका रेट आएगा, जैसे MRP मान लो किसी चीज का 100 रुपये है, 100 रुपये के चीज में उसने 10% का छूट दे दिया। तो 10% का छूट दे दिया मतलब कितना हो जाएगा आपका 90%। तो लिखा कितना, वो 100 रुपया, 10% का छूट दे रहा है। तो 10% का छूट दे रहा है मतलब सामान कितने में दे रहा है, आपके 90 रुपये में। अब ये 90 रुपये में आपको सामान को दे रहा है तो उसी बीच में क्या करेगा, वो लाभ और हानि कमाएगा। तो एक बात याद रखना, MRP पे दिया गया छूट, किसमें, MRP पे। तो MRP में भी छूट दे रहा है 100 माइनस x/100। तो MRP में दिया गया छूट के बाद जो रेट निकलेगा वो होता है कौन सा, आपका सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस में या तो वो लाभ कमाएगा या तो वो क्या कमाएगा, आपका हानि कमाएगा। तो कॉस्ट प्राइस के बाद लाभ और हानि, ये क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस। तो यहां से एक बात याद रखना, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बाय 100 इक्वल टू क्या होता है, MRP। और MRP में हमेशा क्या मिलता है, आपको छूट मिलता है बाई क्या होता है आपका 100। तो डायरेक्ट मैं अगर कॉस्ट प्राइस से जाऊं, है ना, मैं किससे जाऊं, आपके कॉस्ट प्राइस से जाऊं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से अगर मैं जाता हूं कहां, सेलिंग प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाने पर या तो मेरे को प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस। और जब भी छूट के बारे में बात करेगा, तो छूट के बारे में बात करेगा तो क्या होगा आपका MRP। तो MRP पे दिया गया छूट क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में कमाया गया पैसा या तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या क्या होगा आपका लॉस होगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, कोई दुकानदार किसी सामान को खरीदा, है ना भाई, क्रय किया। तो क्रय किया कितने में, 100 में। रेट बढ़ा के लिखा 20%। तो 20% बढ़ा के लिखा मतलब क्या हो गया उसका MRP। तो 20% बढ़ा के लिखा मतलब कितना हो जाएगा, 120। ठीक, और 20% बढ़ा के लिखने के बाद वो क्या किया, छूट दिया कितना परसेंट का, तो 10% का। तो 10% का छूट दिया, 120 का सामान है, 120 की MRP है, 10% का छूट दिया मतलब कितना, 120 का 90/100, 12 नहीं है कितना आपका 108। सामान कितने का था, 100 का। 100 के सामान को कितने में दे रहे हैं, तो 100 के सामान को दे रहे हैं 108 में, मतलब 8 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 100 100%, तो 8% का क्या कमा रहा है, 8% का ये क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। ठीक, तो दो साइकिल चलता है। एक बार कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में रेट को बढ़ाएगा, बढ़ा के फिर क्या कर दिया, वो छूट दे दिया, है ना। तो छूट देने के बाद जो रेट था, तो जो MRP था, जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में क्या हुआ आपका लाभ। ठीक, इसी चीज को ऐसा दे दे कि कोई दुकानदार, है ना, किसी वस्तु पे 8% का लाभ कमाता है। कितने का परसेंट का लाभ कमाता है, 8% का लाभ कमाता है। और 8% का लाभ कमाने के बाद भी वो क्या करता है, 10% का डिस्काउंट देता है। तो अंकित मूल्य कितना रखा, तो मैंने अभी बोला कि कोई दुकानदार क्या कर रहा है, 8% का लाभ कमा रहा है। तो 3 रेट है, कौन कौन सा, MRP, सेलिंग प्राइस और कैसा, कॉस्ट प्राइस।
तो 8% का लाभ कमा रहे हैं। 100 रुपये की चीज को कितने में बेच रहे हैं? 100 चीज को कितने में बेच रहे हैं? तो 100 चीज को 108 में बेच रहे हैं। एक्स मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन एमआरपी में वो छूट दे रहे हैं। कितने का छूट दे रहे हैं? तो एमआरपी में छूट दे रहा है 10% का। तो ये क्या हो जाएगा? एमआरपी में 10% का छूट मतलब 90/100 बराबर क्या हो जाएगा? 108। तो एमआरपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108 गुना 100 बटे क्या? 90। ये जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब 120। समान में एमआरपी कितना लिखा? 120। तो कितना बढ़ा के लिख रहे हैं? तो 100 सामान को 120 लिख रहा है। इसका मतलब वो 20% क्या कर रहा है? वृद्धि करके आपको बता रहे हैं। तो जब भी कोई भी दुकानदार आपसे बोलता है कि मैं छूट दे रहा हूं, तो वो छूट हमेशा किस में देता है? आपके वो एमआरपी में देता है, ना कि आपके कॉस्ट प्राइस में। तो जो भी आपका मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, उसका प्रिंट रेट रहेगा, अंकित मूल्य रहेगा, उस अंकित मूल्य में ही आपको क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। तो याद रखना, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में डायरेक्ट क्या होता है? आपका लाभ होता है। एमआरपी पे ही छूट देता है, और एमआरपी पे छूट देने के बाद अपने लाभ हानि के क्या करता है? गणना करता है। जब ये कब की बात है? जब सीधा लिखा रहता है तब। अब आप दुकान जाते हो, दुकान जाने के बाद में लिखा रहता है 30% का डिस्काउंट, फिर 20% का डिस्काउंट। हम लोग बाहर से ही जोड़ लेते हैं 30 और 20, कितना हो गया? 25% का डिस्काउंट, सॉरी 50% का डिस्काउंट। तो वहां पे जो डिस्काउंट है वो 50% का डिस्काउंट नहीं है ना? ये क्रमागत बट्टा है ना? या इसी को समतुल्य बट्टा बोलते हैं। तो किसके बराबर दे रहे हैं? तो अब ऐसा समझना, आपके पास 100 रुपए है। 100 रुपये में पहले 30% का छूट, मतलब 70/100। 100 सामान कितने का हो गया? 70 का। अब 70 में फिर 20% का छूट दे रहे हैं। तो 20% का छूट मतलब कितना? 80। तो 7 8 कितना? 56। 100 का सामान कितने में मिल रहा है? 100 का सामान मिल रहा है कितने रुपए में? 56 रुपये में। तो कहने का मतलब 100 रुपये का चीज को अगर 56 रुपये माइनस करोगे तो छूट कितने रुपये हुआ? 44 रुपये। और 44 को परसेंट में बदल दोगे तो ये कितना परसेंट का चीज हुआ? छूट हुआ आपका 44% का। ठीक, तो यही जो हर बार मेरे को अलग अलग जो छूट मिलता है, जो दिखा रहे थे ना दुकान में 30%, फिर 20%, है ना, फ्लैट 30%, देन 20%। तो याद रखना, यही क्रमागत बट्टा है, यही समतुल्य बट्टा है। ठीक, तो इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है आपका। अगर 2 बार जो छूट दे रहा है तो इसको याद रखना, a + b - a × b/100। ये कैसा है? ये आपका क्रमागत बट्टा का फॉर्मूला है। या कोई भी चीज है समतुल्य बट्टा निकालना है तो छूट किस में मिल रहा है? 100% में। तो 100 - a / 100, 100 - b/100, 100 - c/100। वो जितने बार छूट के बारे में बात करेगा उतने बार क्या करना है मेरे को? छूट को लिखना है। तो बट्टे में वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें 2 तरह का चीजें होगा। एक सीधा एमआरपी पे छूट देगा। एमआरपी में छूट देने के बाद या तो लाभ कमाएगा या तो हानि। अब वो दुकान वाला है, वो तो कभी हानि कमाएगा ही नहीं, हमेशा उसको क्या होगा? लाभ होगा। और दूसरा क्या होगा आपका? क्रमागत बट्टा। तो कितना समतुल्य बट्टा आपको मिल रहा है। तो ये 2 फॉर्मूला है और 2 छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को क्या करना है? आपको सीखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। स्पेशल ऑफर 10% डिस्काउंट, तो ये उपलब्ध नहीं है, ये केवल समझाने के लिए है। आगे आपको ऐसा देखने को मिलता है 10% स्पेशल डिस्काउंट। अब देखो ये अप टू वाला जो कहानी है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि 50% लिखा है और अप टू छोटा लिखा रहता है। तो 50% कहने का मतलब 0 से लेके 50% तक आपको क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। अप टू लिखा हुआ है। फ्लैट 50% मिल रहा है, मतलब 100 का सामान कितना? 100 का सामान कितने? 50 में मिल रहा है। ठीक, वो भी एक सांसद है ना, उसके टाइप का मत कर देना। 8%, 18% जीएसटी में सब कम हो गया, तो वो नहीं है। फ्लैट का मतलब कोई भी चीज है आपका 100 का चीज कितने मिल रहा है? 50 में मिल रहा है। ठीक, ये याद रखना। अब हम लोग आते हैं किसमें? आपके बट्टे के प्रश्न में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट, है ना। इसमें क्या बोला है? समतुल्य एकल छूट की दर प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब 10% छूट है, 20% छूट है और 20% छूट है। क्रमागत मेरे को 3 बार छूट मिला है, 10% का, 20% का, 20% का। तो बताओ कितना छूट मिला? अब देखो, सबसे पहले देखने में क्या लगता है? सर 10 हुआ है, फिर 20 हुआ है, फिर 20 हुआ है, ये मेरे को 50% का छूट दे रहे हैं क्या?
नहीं, ये 50 का छूट नहीं दे रहा है। देखो कोई भी अपने आप में कितना परसेंट, तो मैं क्या बोला हूँ 100%, है ना। अगर मान लो 100 का है, ठीक, फॉर्मूला भी है 100 के चीज में शुरू में 10%, तो 10 मतलब कितना हो जाएगा 90/100। फिर 20 है तो 20 मतलब कितना 80/100। फिर कितना है, फिर 20 है तो फिर 20 है मतलब 80/100। और टोटल किस में छूट मिल रहा है, 100 में छूट मिल रहा है। तो ये 100 कैंसिल, ये 100 कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, है ना। अब ये क्या बच गया 100 माइनस ये 80 80 64, और 64 गुना 9 बटे क्या हो जाएगा आपका 10। तो 100 हो जाएगा 6 निया सॉरी 9 चौक कितना 36, 36 का 6 हासिल है 3, 6 निया 54, 55, 56, 57, तो 57.6, है ना। 10 ऊपर चला जाएगा तो 100 में घटा दो 57.6, तो 10 में 6 गया कितना हो जाएगा 4, 9 में 7 गया 2, और 9 में 5 गया कितना हो जाएगा 4। तो आपको जो छूट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 42.4% का छूट मिल रहा है। लेकिन देखने पे ऐसा लगता है कि सर ये तो 50% है, तो 50% नहीं है, ये जो छूट है वो आपको मिल रहा है आपका 42.4%। यही कहलाता है मेरा समतुल्य बट्टा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका क्रमागत बट्टा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी क्या है, अभी देखो ये क्या बोल रहा है, एक गुड़िया पे 2500 रुपये अंकित है तथा एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपये भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 क्रमागत श्रृंखला में छूट दी गई, यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी है। अब यहाँ पे पैसा दे दिया है सीधा, अब पैसा दिया है कितने का है, तो इसका जो पैसा है वो कितने का है 2500, तो 2500 कैसा रेट है, तो 2500 जो रेट है इसका MRP है ना। तो 2500 कैसा रेट है, 2500 MRP है, उसमें छूट दे रहा है और 2 क्रमागत छूट दे रहा है। एक छूट दे रहा है 10% का, तो 10% का छूट मतलब 90/100। अगला छूट कितना है 100 माइनस x बटे 100, और कितने में मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपको, मिल रहा है आपके 1800 में, ठीक। ये लाइन को याद रखना, है ना। और सीधा इसमें छूट पूछा है तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, बच क्या गया 100 माइनस x, जो नीचे है उसको वहाँ कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 1800 गुना कितना हो जाएगा 10 बटे क्या हो जाएगा आपका 25 गुना कितना 9, तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 200, 25 एक कम 25 अट्ठे, ये कितना हो जाएगा 80, तो 100 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बराबर 80 माइनस 100 बराबर माइनस 20, और ये भी माइनस है, तो कहने का मतलब दूसरा जो छूट दिया है वो छूट कितने परसेंट का है, वो छूट आपका 20% का है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपये है तथा इसमें सीधा 15% की छूट पर बेचा गया, तो बताइए छूट ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं 15% का छूट दे दिया, तो क्या करो 180 का कितना निकाल लो 15% निकाल लो। तो क्योंकि एम कितना है आपका, देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है आपका 180 है, और 180 के चीज को कितने में दे रहा है 15% की छूट पर बेचा गया, तो रुपये का छूट कितना है, तो 15% का ही छूट है ना। तो 180 का क्या निकाल दो 15% निकाल दो, 180 का 15% निकल जाएगा कौन सा आपका 27, तो 27 रुपये का क्या मिल रहा है छूट मिल रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, सरसों के तेल का अंकित मूल्य है ना, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य जो है उसके मूल्य से 25% अधिक है यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए, मतलब जितने में लिया है उतने में क्या कर दिया जाए बेच दिया जाए। तो बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए तो अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ना, सरसों का तेल का अंकित मूल्य उसके मूल्य से 25% अधिक, फिर वही कहानी MRP सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा 100 रुपया। अंकित मूल्य कितना है, तो कितना किया है यार 25% अधिक, तो ये हो जाएगा कितना 125, और बेचते समय लाभ या हानि पर बेचा बिना किसी लाभ या हानि के, तो 100 सामान को कितने में बेच दे रहा है, वो 100 में ही बेच दे रहा है, ठीक। अब ये पूछा है 100 सामान को 100 में ही बेच दे रहा है, तो MRP में वो क्या दिखाएगा, तो MRP में कितने % का छूट दिखाएगा, तो 125 का सामान है 100 माइनस एक्स बाई 100 और कितने में दे देगा 100 में दे देगा,
तो 100 माइनस एक्स, 100 इंटू 100 बाई कितना 125, 25 चौके 25 पंचे 5 दूनी, तो 4 दूनी 8 है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो जो सामान है जो MRP अंकित किया है उसमें क्या करेगा, वो दिखाएगा भैया कि मैं 20% का क्या दे रहा हूँ, छूट दे रहा हूँ। तो आपको याद रखना, कभी यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से इधर आएगा, या इससे कभी क्या करेगा, इस वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ा था और आपके लाभ और हानि बराबर था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20%, 35%, 10% के 3 क्रमागत छूट के बराबर एकल छूट दिया गया है। ठीक, चलिए इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना, कि कितना परसेंट का समतुल्य छूट आपको मिल रहा है। एक 20% है, 35% है और कितना परसेंट है आपका 10% है। ठीक है, एक व्यापारी ने 20% व्यापार छूट दिया और 30% नगद छूट दिया। देखो, नगद छूट दिया और व्यापार में छूट दिया। यदि सूची मूल्य 1200 है तो विक्रय मूल्य क्या है, तो सीधी सी कहानी है, नगद छूट दे रहा है मतलब अगले बार फिर से उसी चीज में क्या कर रहे हैं, वो छूट दे रहे हैं। तो पैसा कितने का था, 1200 का, तो 1200 के चीज में 20% छूट, 20 मतलब 80 बटे क्या हो जाएगा 100, और फिर कितना है 30%, 30 मतलब 70 बटे 100। तो वो आपको कितने में दे रहा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसल, ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा, कैंसल। 12 सत्ते कितना, 12 अट्ठे कितना, 12 अट्ठे कितना 96 गुना कितना 7, 7 छक्का कितना हो जाएगा आपका 42, 42 का 2 हासिल है 4, 7 या 63, 64, 65, 66 और 67, 67। तो कितने में दे रहा है, 672 में। तो 672 में आपको क्या हो जा रहा है, ये सामान मिल जा रहा है। बस याद रखना है कि MRP क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ड्रेस का विक्रय मूल्य क्या है जिसका अंकित मूल्य 500 है और जिस पर 20% की छूट दी जाती है और उसके बाद 10% की छूट दी जाती है। चलिए ये सेकंड वाला भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, इसको भी आप लोग क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे को आंसर देना। ठीक, अब यहाँ पे देखो, एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 650 रुपए है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। देखो क्या पूछा है, अंकित मूल्य क्या है ना। तो क्रय मूल्य कितना है 650, तो ये कैसा प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस। कैसा प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस। MRP और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, है ना। 650 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक, 20% लाभ कमा रहे हैं, तो 20% लाभ कमा रहे हैं मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 650 का 120%। ठीक, ये इसका सेलिंग प्राइस है ना। फिर क्या बोल रहा है, इस पर अंकित मूल्य पर 22% का छूट देता है। तो अंकित मूल्य क्या है मेरे को पता नहीं, है ना, लेकिन अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है कितने का 22%। 22% मतलब ये हो जाएगा कितना 78%। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं अभी बताया था, अंकित मूल्य पे दिया गया छूट क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में कमाया गया लाभ या हानि वो भी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x का 78% है ना, मेरा 22% का छूट है, तो 22% मतलब कितना 78% बराबर 650 का 120 बटे कितना 100, क्योंकि MRP पे दिया गया छूट भी सेलिंग प्राइस होता है और कॉस्ट प्राइस में जो कमाया गया लाभ है वो भी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। x बराबर कितना 650 गुना 120 बटे कितना हो जाएगा 78, है ना। अब 78 को काट लो यार, कुछ नहीं दिख रहा है, 2 के पारस काट लो, 2 एकम सॉरी 2 छक्के 12, 2 तिया है ना, और 2 निया 18 है ना। 3 से काटो, 3 दूनी 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 एकम 13, 13 पंचे 65, 5 दूनी 10। तो ये पैसा कितना हो जाएगा 1000। तो वो सामान कितने में दे रहा है, तो सामान का MRP कितना लिखा है, सामान का MRP लिया कितना आपका 1000, और 1000 के चीज को वो प्रिंट किया है 1000, है ना, है सामान 650 का और उसमें लाभ कमा रहे कितने का 20% का, लेकिन बोल ये रहा है कि मैं भैया 22% का क्या दे रहा हूँ, छूट दे रहा हूँ। ठीक, चलिए व्यापम के पेपर में एक बार ये क्वेश्चन पूछा है सीधा, A% B% की छूट को मिलाकर कितना प्रतिशत छूट।
तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, ए प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100 और ये परसेंट, ये सबसे शुरू में हमने क्या कर लिया था, देख लिया था। तो याद रखना, छूट के जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो एमआरपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक, धन्यवाद। आपको इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एबी मैथ्स क्लासेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।